आज बुलेटिन में सबसे पहले हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस देश के 10 करोड़ लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। इसके भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा निवेशक बताए जाते हैं। सोचिए, आप सोचिए, देश का इक्विटी मार्केट पिछले 100 सालों से ज्यादा से चल रहा है और उसमें कुल 8 करोड़ निवेशक हैं। लेकिन सिर्फ 10 सालों के क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं। यही सरकार की सबसे बड़ी चिंता थी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में युवा सिर्फ निवेश कर रहे थे। उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि इस निवेश का आगे होगा क्या यह सुरक्षित है कि नहीं है। यही वजह थी कि सरकार क्रिप्टो करेंसी के लिए बिल लाने जा रही है। सरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करना चाहती है। सरकार के मन में यह डर है कि क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाली कोई सेंट्रलाइज संस्था नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्रॉड अगर हो जाता है तो कौन जिम्मेदार माना जाएगा? आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्या सेंट्रल बैंक और सरकारों की अहमियत इससे खत्म हो सकती है? सरकार के इस फैसले से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट लेकिन बुरी तरह से लड़खड़ा गया है। 15 से 20% तक मार्केट गिर गया है। इसीलिए सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकार को क्रिप्टो करेंसी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं देना चाहिए, ताकि पैनिक जैसी कोई स्थिति ना हो। क्योंकि आफ्टर ऑल 10 करोड़ लोगों और उनके परिवारों का सवाल है। इसकी वजह है सरकार का इस बार के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने का ऐलान। इस बिल का नाम होगा द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि आरबीआई के लिए आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए सुविधाजनक ढांचा तैयार किया जा सके और भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाई जा सके। हालांकि इस बिल में क्रिप्टो करेंसी की तकनीक को बढ़ावा दिए जाने के लिए कुछ अपवाद भी किए। मार्केट क्रैश हुई है, पूरा पैनिक माहौल है। जिन लोगों ने इंडिया के एक्सचेंज पे पैसे रखे हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल है। वहाँ पे लोग विड्रॉल भी करना, कल रात में ही काफ़ी सारे लोगों ने विड्रॉल किया है पैसे। अच्छा, कुछ एक्सचेंजर्स ने बैन भी कर दिया था विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, तो कुछ लोग वहाँ पे स्टक भी हैं। मैंने कोशिश की बट वो विड्रॉल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय एक्सचेंजर्स ने बंद कर दिए थे विड्रॉल और डिपॉजिट। बिटकॉइन में रातों रात 8% की गिरावट आ गई। एक बिटकॉइन का दाम 3.5 लाख रुपए तक गिर गया। इसी तरह से इथेरियम में करीब 5%, टीथर में 9%, कार्डानो में करीब 13% और रिपल में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई। सुबह तक तो बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज में 15 से 20% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन शाम होते होते ये थोड़ी संभल गई। क्रिप्टो करेंसीज के निवेशकों में मचे इस घमासान का नतीजा ये हुआ कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को उनसे ये अपील करनी पड़ी कि वो मैंने नहीं बेचा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी जब तक कि गवर्नमेंट का एक साफ बयान नहीं आ जाता है, एक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक की पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है कि जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया हुआ है उसमें सिर्फ ये लिखा है कि डिस्कस होगा बात। अभी बिल आया नहीं है। बिल को एक्ट बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। मैं इसको बड़ा पॉजिटिव फ्रेम में देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें सिस्टमेटिकली नहीं थी उन चीज़ों को गवर्नमेंट सिस्टम में लाने की कोशिश कर रही है, और ये हर एक इंसान जो आज क्रिप्टो के अंदर भविष्य देख रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट को बैन करना है किसी भी चीज़ को, तो बैन करने का तरीका ये बिल ला करके नहीं होता है। बैन करने का तो सिंपल तरीका है, रात को 8 बजे आ जाइए, मोदी साहब ने बता दिया था। अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि आई थिंक बैन नहीं होने वाला है, रेगुलेशन होने वाला है, तो अच्छी चीज़ है। रेगुलेट होगा थोड़ा और ज़्यादा लोग, जो कुछ लोग डर की वजह से नहीं यूज़ कर रहे थे, हो सकता है वो भी अब जब देखेंगे हाँ सरकार भी रेगुलेट कर रही है तो मे भी यूज़ करना शुरू करेंगे। तो मैं तो पॉजिटिवली देख रहा हूँ। मैं तो होल्ड कर रहा हूँ। मैं तो अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। जो मार्केट डाउन हुआ है मैं शायद कुछ और। इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 185 लाख करोड़ रुपए का है। दुनिया में इस वक्त 430 क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, जो 2010 में सिर्फ 3 थे। क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों की संख्या 30 करोड़ है, जिसमें से 10 करोड़ सिर्फ भारत में बताए जा रहे हैं। भारत के निवेशकों का क्रिप्टो करेंसी में 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। हर रोज क्रिप्टो करेंसी में 74,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। आर्थिक जानकार और क्रिप्टो करेंसी के विशेषज्ञ इसे सरकार का अच्छा कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि बिल लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। मुझे लग रहा है समय आ गया था कि सरकार इसका संज्ञान ले और इस पे एक कानून बनाए। और 60 से 70 हजार करोड़ इसमें ऑलरेडी निवेश किया जा चुका है।
10 करोड़ के आसपास लोग इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए थे। उन सब के लिए मैं समझता हूं ये आने वाला विधेयक एक बुरी खबर होगी, क्योंकि सरकार इस पे बैन लगा सकती है, और ये बैन लगता है तो जिन लोगों ने पहले से निवेश किया गया है उनको लिए एक विंडो दी जा सकती है 2 या 3 महीने की, कि आप इसमें से बेच के बाहर आ जाएं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदता, बेचता, रखता, इसका इस्तेमाल करता पाता गया, उस पे 10 साल तक की उसमें सजा हो सकती है। और मैं समझता हूं सही है, क्योंकि एक ऐसा निवेश का संसाधन है जिसपे कोई रेगुलेशन नहीं। मुझे लगता है कि बैन जैसी कोई संभावना नहीं रहेगी, इसका क्लासिफिकेशन चेंज होगा। गवर्नमेंट चाहेगी कि जो चीज मैप और कैप से बाहर है उसको मैपिंग और कैपिंग करके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दे, उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाए, ताकि कोई नॉन स्टेट प्लेयर है या कोई गैर कानूनी गतिविधि के पैसा जो है इसमें न लगे, और देश के दुश्मन जो है इस चैनल का इस्तेमाल न करे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से एक और बड़ा खतरा था, राष्ट्रवाद को सबसे बड़ा खतरा था। सीधा सा फंडा है, जिसका सिक्का है उसकी सरकार है। जब सिक्का ही दूसरे का हो जाएगा तो ये सरकार खास करके जो स्किल, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, आत्मनिर्भरता, ऐसी चीजों पे जो फोकस करती है, उस सरकार के लिए एक ब्लैंकेट बैन लाना अपने आप में रिग्रेसिव स्टेप है। ये नहीं होना चाहिए। रेगुलेशंस किए जा सकते थे और अच्छे से रेगुलेशन किए जा सकते थे। और गवर्नमेंट का जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी इस बेस पे बन ही नहीं सकती है कि इसका दुरुपयोग होगा। तब तो हर चीज का दुरुपयोग होता है। मैं फिर कह रहा हूं, यदि रेगुलेट हम करेंगे बहुत अच्छी बात है, रेगुलेट करना ही चाहिए। बैन करेंगे। भारत में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से जुड़े 230 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। नस्कॉम के मुताबिक 2030 तक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां होंगी। नस्कॉम का यह भी अनुमान है कि 2030 तक भारत में क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ रुपए का